क्या सचमुच दुबई की चमचमाती रात मिसाइलों की आग से दहक उठी? क्या दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को निशाना बनाया गया? क्या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अचानक खाली कराकर शहर को युद्ध की छाया में ढकेल दिया गया? क्या ईरान ने दुबई पर रॉकेट दाग दिए और खाड़ी का यह सुरक्षित माना जाने वाला शहर अचानक जंग के मैदान में बदल गया? या फिर यह सब सोशल मीडिया पर फैली सनसनी, अधूरी जानकारी और डिजिटल दौर की सबसे खतरनाक सच्चाई अफवाह का परिणाम है? यही वे सवाल हैं जिन्होंने लाखों लोगों की नींद उड़ा दी, प्रवासी परिवारों को बेचैन कर दिया और इंटरनेट पर डर की आंधी खड़ी कर दी। वायरल वीडियो में आसमान में चमकती रोशनी, दूर कहीं धमाके जैसी गूंज और पृष्ठभूमि में बुर्ज खलीफा जैसी आकृति दिखाकर दावा किया गया कि मिसाइल सीधे टकराई और आग भड़क उठी। कुछ पोस्ट में कहा गया कि एयरपोर्ट बंद कर दिया गया, कुछ ने लिखा कि पूरे शहर को खाली कराया जा रहा है और देखते ही देखते ये कहानी ब्रेकिंग न्यूज बन गई। लेकिन जब तथ्यों की परतें खोली गईं, आधिकारिक बयानों की जांच की गई और स्थानीय स्रोतों से जानकारी मिलाई गई, तब तस्वीर बिल्कुल अलग निकली। क्षेत्रीय तनाव जरूर था, खाड़ी में सुरक्षा अलर्ट बढ़ाया गया था, एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर थे और कुछ संदिग्ध वस्तुओं को हवा में ही इंटरसेप्ट किया गया। इंटरसेप्शन का अर्थ है संभावित खतरे को जमीन तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर देना। ऐसी स्थिति में आसमान में चमक, धुआं या गिरते टुकड़े दिख सकते हैं जिन्हें कैमरे में कैद कर लिया गया, लेकिन इन दृश्यों को सीधा हमला बताना अतिशयोक्ति साबित हुआ। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बुर्ज खलीफा पर कोई प्रत्यक्ष मिसाइल प्रहार नहीं हुआ। इमारत सुरक्षित है, पर्यटकों की आवाजाही सामान्य है। हाँ, एहतियातन कुछ समय के लिए आसपास की गतिविधियों को सीमित किया गया था ताकि किसी भी संभावित खतरे का आकलन किया जा सके। एयरपोर्ट के संदर्भ में भी यही तथ्य सामने आया कि कुछ उड़ानों को अस्थायी रूप से रोका या डायवर्ट किया गया, जो कि किसी भी सुरक्षा आशंका की स्थिति में एक मानक प्रक्रिया है। इसे पूरा एयरपोर्ट खाली या शहर बंद कहना सही नहीं। अफवाहें इसलिए तेजी से फैलीं क्योंकि मध्य पूर्व पहले से भू राजनीतिक तनाव का केंद्र रहा है। ईरान और इजरायल के बीच बयानबाजी, ड्रोन और साइबर घटनाएं, क्षेत्रीय गठबंधनों की हलचल, इन सब के बीच जब भी कोई असामान्य दृश्य सामने आता है तो लोग उसे बड़े युद्ध से जोड़ देते हैं। डिजिटल युग में सूचना की रफ्तार सत्यापन से तेज है। एआई जनरेटेड या एडिटेड वीडियो ने इस भ्रम को और बढ़ाया। विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि कुछ क्लिप में दिखाए गए विस्फोट वास्तविक सैन्य पैटर्न से मेल नहीं खाते, बल्कि डिजिटल संपादन का परिणाम लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां सूचना युद्ध वास्तविक युद्ध जितना प्रभावी हो जाता है, बिना किसी बड़े भौतिक नुकसान के भी भय, अस्थिरता और आर्थिक चिंता पैदा की जा सकती है। दुबई जैसे वैश्विक व्यापार और पर्यटन केंद्र के बारे में नकारात्मक खबर फैलना शेयर बाजार, तेल कीमतों और ट्रैवल इंडस्ट्री तक असर डाल सकता है। इसलिए आधिकारिक एजेंसियों ने त्वरित स्पष्टीकरण जारी किए कि स्थिति नियंत्रण में है, सुरक्षा तंत्र सक्रिय है और आम नागरिक सुरक्षित हैं। इस पूरी घटना ने एक और गहरी सच्चाई उजागर की। डर और अनिश्चितता अफवाहों के सबसे बड़े ईंधन हैं। दुबई में रहने वाले लाखों प्रवासी, जिनमें बड़ी संख्या भारतीयों की है, अचानक परिवारों के फोन से घिर गए। क्या तुम सुरक्षित हो? क्या बाहर मत निकलना? क्या युद्ध शुरू हो गया? यह मनोवैज्ञानिक दबाव किसी भी वायरल क्लिप से ज्यादा वास्तविक था। लेकिन जांच से स्पष्ट हुआ कि न तो बुर्ज खलीफा को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा, न शहर को व्यापक रूप से खाली कराया गया और न ही किसी घोषित युद्ध की स्थिति बनी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अस्थायी कदम उठाए गए जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय अचानक परिवारों के फोन से घिर गए। क्या तुम सुरक्षित हो? क्या बाहर मत निकलना? क्या युद्ध शुरू हो गया? यह मनोवैज्ञानिक दबाव किसी भी वायरल क्लिप से ज्यादा वास्तविक था। लेकिन जांच से स्पष्ट हुआ कि न तो बुर्ज खलीफा को संरचनात्मक नुकसान पहुंचा, न शहर को व्यापक रूप से खाली कराया गया और न ही किसी घोषित युद्ध की स्थिति बनी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत अस्थायी कदम उठाए गए जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय शहर में संभावित खतरे की आशंका पर सामान्य प्रक्रिया है। खाड़ी देशों के पास उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है जो संभावित खतरों को ट्रैक और निष्क्रिय करने में सक्षम है। आसमान में दिखी हर चमक को सफल हमला मान लेना तथ्यात्मक नहीं। यह भी समझना होगा कि क्षेत्रीय राजनीति में तनाव और कूटनीतिक बयानबाजी अक्सर जमीन पर सीमित घटनाओं से अलग स्तर पर चलती है। हर अलर्ट पूर्ण युद्ध में नहीं बदलता। सच्चाई और सनसनी के बीच की रेखा आज बेहद पतली हो चुकी है और जिम्मेदारी दर्शकों पर भी है कि वे हर वायरल वीडियो को अंतिम सत्य न माने।
आधिकारिक स्रोतों की पुष्टि का इंतजार करें और घबराहट फैलाने से बचें। निष्कर्ष साफ है, दुबई सामान्य रूप से कार्य कर रहा है, प्रमुख ढांचे सुरक्षित हैं और जो दृश्य वायरल हुए वे या तो संदर्भ से काटकर पेश किए गए या तकनीकी रूप से बदले गए थे। इसलिए अगली बार जब आपकी स्क्रीन पर कोई चौंकाने वाला दावा उभरे तो खुद से पूछिए, क्या यह सत्यापित है? क्या विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं, या यह डिजिटल युग की वही तेज रफ्तार अफवाह है जो डर को हथियार बनाकर फैलती है? यही है इस कथित हमले के पीछे की वास्तविक कहानी, तथ्य, संदर्भ और संयम की कहानी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल अब शुरू होता है। अगर हमला नहीं हुआ, अगर बुर्ज खलीफा सुरक्षित है, अगर दुबई का एयरपोर्ट सामान्य प्रक्रिया के तहत चल रहा है, तो फिर यह माहौल बना कैसे? दरअसल आज की दुनिया में जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती, जंग दिमाग में भी लड़ी जाती है। मध्य पूर्व की राजनीति लंबे समय से तनाव, गठबंधनों और शक्ति संतुलन के इर्द गिर्द घूमती रही है। जब भी क्षेत्र में किसी देश की सैन्य गतिविधि बढ़ती है, एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होते हैं या सुरक्षा अलर्ट जारी होते हैं, तो उसकी गूंज सीमाओं से बाहर तक जाती है। ऐसे माहौल में एक छोटा सा वीडियो, एक अधूरा क्लिप या बिना स्रोत का दावा लोगों के मन में डर का तूफान खड़ा कर देता है। यही इस बार भी हुआ। कुछ सेकंड के दृश्य को मिसाइल अटैक कहा गया, इंटरसेप्शन की रोशनी को विस्फोट बना दिया गया और एहतियाती कदमों को आपातकाल का नाम दे दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि सूचना का यह दौर सबसे संवेदनशील दौर है, जहां तथ्य और कल्पना का अंतर समझना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। दुबई जैसे शहर, जो वैश्विक व्यापार, पर्यटन और निवेश का केंद्र है, वहां किसी भी तरह की नकारात्मक खबर का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस किया जाता है। इसीलिए प्रशासन हर संभावित खतरे पर त्वरित प्रतिक्रिया देता है। उड़ानों का अस्थायी रूट बदलना, कुछ इलाकों में आवाजाही सीमित करना और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखना, ये सभी कदम सावधानी का हिस्सा होते हैं, न कि किसी बड़े विनाश की पुष्टि। इस पूरे घटनाक्रम से हमें दो बड़ी सीख मिलती है। पहली, डिजिटल युग में हर वायरल सामग्री सत्य नहीं होती। वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें अब इतनी आसानी से संपादित की जा सकती हैं कि वास्तविक और कृत्रिम के बीच फर्क करना आम दर्शक के लिए कठिन हो जाता है। दूसरी, घबराहट सबसे तेजी से फैलने वाला वायरस है। जब लोग बिना जांच पड़ताल के संदेश आगे बढ़ाते हैं, तो वे अनजाने में दहशत की श्रृंखला का हिस्सा बन जाते हैं। आज की स्थिति में उपलब्ध आधिकारिक जानकारी यही संकेत देती है कि दुबई सामान्य रूप से कार्यरत है। प्रमुख ढांचों को कोई संरचनात्मक नुकसान नहीं पहुंचा है और सुरक्षा व्यवस्था सक्रिय है। क्षेत्रीय तनाव अपनी जगह है, कूटनीतिक बयानबाजी जारी है, लेकिन किसी व्यापक युद्ध या बड़े हमले की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए जरूरी है कि हम संतुलित दृष्टिकोण रखें, न तो खतरे को पूरी तरह नजरअंदाज करें और न ही हर अपुष्ट सूचना को अंतिम सत्य मान लें। अंत में यही समझना सबसे महत्वपूर्ण है कि सच्चाई हमेशा सनसनी से अलग होती है। डर की आवाज तेज होती है, लेकिन तथ्य शांत होते हैं। और जब तक आधिकारिक प्रमाणित स्रोत किसी बड़े हमले की पुष्टि न करें, तब तक हमें संयम और विवेक से काम लेना चाहिए। यही इस पूरी कहानी का सार है, अफवाहों के शोर में सच्चाई की पहचान करना।